हाय दोस्तों, हम यहाँ दोस्तों देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के भाग नंबर 2 को लेकर में पहले। और दोस्तों आज की क्लास में पहले कल की तरह दोस्तों आज भी क्लास आपकी बेहतर, शानदार और दोस्तों जानदार होगी, जो आगामी सभी एग्ज़ाम यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ या दोस्तों आपको कोई भी ऑल इंडिया की दोस्तों एग्ज़ाम वनडे का हो, जिसमें दोस्तों अगर यदि टॉपिक आता है तो मेरे पास एकदम ओरिएंटेड, लेटेस्ट और विथ लॉजिक में पहले क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय लॉस के में पहले। और दोस्तों आज मैं अपने कोचिंग्स क्लास ले रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको लगता है कि पिक्चर क्वालिटी में यदि कहीं कुछ इशू वगैरह लग रहा है या इको में वगैरह में, दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल आज दोस्तों हम आपकी क्लास ले रहे हैं पहले। चलिए दोस्तों, और आज आपको दोस्तों बताएंगे हम कि जैसे कि 3 साल का दोस्तों मैं आपको बेहतर ट्रिक बताऊंगा कि 3 साल का और 2 साल के CISI का अंतर कैसे निकालेंगे। जैसा दोस्तों आप लोग कल दोस्तों अपने क्लास में आपको मॉक टेस्ट में दोस्तों आया हुआ था, तो आप लोग दोस्तों उसको बेसिक तरीके से लगाए, मैं दोस्तों उसके लिए बेहतर तरीके से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों अंत तक बनेगा। अगर दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल में पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी तरह आपको डेडिकेटेड अपकमिंग एग्जाम के पेपर मैं हर टॉपिक दोस्तों जो लेवल होता है उसको टच करते दोस्तों चलूँगा मैं पहले। क्लियर दोस्तों, आज का चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी एकदम दोस्तों बेसिक, क्योंकि आज सेकंड क्लास में प्यारे है तो 0 से थोड़ा सा मैं ऊपर उठा रहा हूँ मैं पहले। पहला दोस्तों क्वेश्चन देखे मैं पहले कि क्या कर रहा है, कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्या करा मैं पहले कि कोई धनराशि ऐसी है जो 15 वर्ष में पहले क्या करा है, 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्या करा कि वह धनराशि कितने वर्ष में 512 गुनी होगी। वह धनराशि कितने वर्ष में पहले, वह धनराशि कितने वर्ष में 512 गुनी होगी। सवाल आपका ये में पहले पूछा गया आपसे। दोस्तों देखिएगा मैं एकदम बेहतर शानदार तरीके से ट्रिक बताऊंगा, बस सब्र करिएगा दोस्तों। ऐसे सवालों दोस्तों क्या क्या करेगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों देख रहे हैं आपका ये 2 पावर 2 है, इसको 2 पावर 1 भी लिख सकते हैं पहले, 2 को पावर 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको भी आप जो 512 दे रहे हैं इसको भी 2 के पावर आपको बनाने की कोशिश करेगा घात में। क्लियर। अब दोस्तों यदि हम इसको 2 के पावर दोस्तों खोलने की कोशिश करें, 512 दोस्तों यदि खोलने की कोशिश करें, अगर दोस्तों बनाए, यदि बाय द हमें नहीं आता है कि कैसे गुरुजी बनेगा, तो भी आपको चीज़ें दोस्तों मिल जाएगी। दोस्तों यदि 2 को भाग देंगे आपको 256 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे में पैर 128 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे में पैर आपका 64 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे आपका 32 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे आपका 16 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे आपका 8 आ जाएगा, 2 को भाग देंगे 4, 2 को भाग देंगे 2, 2 को भाग देंगे 1। मतलब में पहले हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब दोस्तों ये हुआ कि दोस्तों हम इस चीज़ को में पहले हम इस चीज़ को 2 के पावर 9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 भी लिख सकते हैं। आपका बात क्लियर है। अब दोस्तों क्या किया करेगा सीधे सीधे ऐसे सवाल में कि मेरे प्यारे इसके पावर के मेरे प्यारे इसमें गुणा करके आपके पावर का दोस्तों इसका भाग दे दिया कर। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे कि आप 9 × 15 या 15 × 9 बटे के मेरे पे इसका भाग दे दिया करेगा। इसका दोस्तों जो भाग देंगे तब 15 9 135 होगा, 15 9 135 होगा, जिसका दोस्तों देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बल्ला इस करेक्ट है। क्या मेरे पे आंसर इसका है, ऑप्शन बल्ला इस करेक्ट। बस सिंपल दोस्तों ये क्या करेंगे आप कि दोस्तों जो इसका बेस है, इसका दोस्तों जो बेस दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है, इसका दोस्तों जो बेस दिख रहा है, बेस में पे 2 दिख रहा है ना दोस्तों, ये बेस 2 दिख रहा है, तो इसको भी दोस्तों बेस 2 बनाना है किसी तरह। क्या करेंगे, किसी भी तरह इसको दोस्तों बेस 2 बना देंगे, आपका सवाल दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। मैं आपको एक सवाल आपको दोस्तों इसी पैटर्न के एक और दो देता हूँ। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको सेम पैटर्न दोस्तों मैंने रखा है, जिससे आपको दोस्तों आसानी से एकदम सवाल समझ में आ जाए। जैसा दोस्तों देख रहे हैं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आप दोस्तों स्क्रीन पर सवाल देख रहे होंगे, उसको आराम से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों अभी सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। मैंने दोस्तों नोट बनाया उसका। क्या अगर 3 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, क्या 3 वर्ष में पहले 3 वर्ष में जो कह रहा है कोई धनराशि क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। 3 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में पहले, कितने वर्षों में यही धनराशि में पहले क्या करा है, 8 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसका पावर कितना है। यहाँ दोस्तों देखेंगे आप, यहाँ दोस्तों देखेंगे कि 2 के पावर 1 है। क्या है, 2 के पावर 1 है, तो दोस्तों आप इसको भी 2 के पावर बनाने की कोशिश करिएगा। 8 को भी हम 2 को पावर बनाने की कोशिश करेंगे पहले। अब दोस्तों 8 को क्या लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 लिख सकते हैं।
कैसे दोस्तों लिख सकते हैं हम दोस्तों, यदि 2 गुणित 2 गुणित 2 करें तो मेरा 8 आएगा। मतलब इस चीज़ को मैं पहले हम ये भी लिख सकते हैं, जिनको नहीं समझा तो अपना देख सकते हैं मैं पहले। बात क्लियर है। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया, मेरे पे 2 की पावर 3 लिख दिया। अब दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों का बेस बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया, बेस बराबर हो गया। तो केवल हम दोस्तों पावर की बात करेंगे। हम आपसे किसकी बात करेंगे, पावर की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों इस पावर को मैं पहले जो 3 है, 3 को दोस्तों 3 में गुणा करके इसका भाग दे दिए। 3 गुणित 3 बटे 1 में पहले इसका आंसर 9 वर्ष में, कितने वर्ष में, 9 वर्ष में पहले आपकी 8 गुनी होगी। और जिसका दोस्तों ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में पहले देख रहे हैं करेक्ट है। क्लियर है। ये दोस्तों आपको नॉर्मल एकदम सवाल मैं दे रहा हूँ कि जिससे दोस्तों आपको एकदम आसानी से समझ आ जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा लेवल इसी सवाल को उठाते हैं कि जिससे दोस्तों आपको कोई एग्जाम में समस्या न हो मेरे पर। क्लियर। चलो दोस्तों, अब जैसा दोस्तों अगला सवाल देख रहा हूँ। अगला सवाल आप देख क्या रहे हो कि 15 वर्ष में कोई धनराशि 27 गुनी हो जाती है। क्या करा कि 15 वर्ष में पहले 15 वर्ष में कोई धनराशि क्या हो जाती है, 27 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में कितनी हो जाती है, 27 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में 15 से 27 गुनी, तो 125 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है। क्या करा कि तुम्हें पहले जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष में पहले यह राशि कितनी हो जाएगी। सुंदर सवाल दोस्तों। यदि आपको सवाल आ रहा है, गुजारिश मेरी आपसे होगी, यदि आपको दोस्तों सवाल ऐसा आता है तो वीडियो दोस्तों पॉज करिएगा, पॉज करके मेरे पे इसको हल करिएगा। और दोस्तों अगर हमारा और आपको उत्तर सेम मैच हो जाता है तब दोस्तों आपका बेस्ट है। अगर नहीं हो रहा है या दोस्तों लग रहा है कि टाइम मेरा लग रहा है, तो दोस्तों इस अप्रोच को सीखिएगा। बहुत ही ईजी और शानदार ट्रिक मेरे पर है। क्लियर है। चलो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ थोड़ी समस्या आपको करेगी। यहाँ करेगी क्या करेगी, थोड़ी समस्या करेगी। क्या समस्या करेगी मेरे पर कि इस सवाल को मेरे पर हमें बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इस सवाल दोस्तों हम लिख सकते हैं 27 दोस्तों लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 27 क्या लिख सकते हैं मेरे पर, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर। हालांकि 27 के पावर 1 भी बना सकते हो आप। तो दोस्तों आपका जो भी आपका आंसर आएगा 27 के पावर में भागेगा आपका। क्लियर। छोटा बनाओ, कैलकुलेशन मेरा ईजी रहेगा। तो दोस्तों 3 के पावर 3 दोस्तों मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 के पावर 3 मैंने लिख दिया। दोस्तों यहाँ भी मैं 3 के पावर, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैर में दोनों को बेस बराबर रखता हूँ, मैं दोनों को बेस बराबर रखता हूँ। मुझे आपको दोस्तों पता है क्या दोस्तों मेरे हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम n मान लेते हैं कि यही दोस्तों मुझे n की वैल्यू पता करनी है। जो n की वैल्यू आएगी उसको दोस्तों खोल के सॉल्व कर लेंगे, वही मेरी आंसर हो जाएगी। बात क्लियर है। अब दोस्तों क्या करेंगे सीधे यहाँ पे, तो दोस्तों क्या करेंगे कि इसके गुणित इसके बटे ये करते, मेरे पहले क्या करते थे, ये n गुणित 15, n गुणित 15 बटा के 3 बराबर में पहले करते थे 25 करते थे। मतलब ये मेरी वैल्यू आती थी, ये क्या आती थी, ये मेरे प्यारे वैल्यू आती थी। क्लियर है। अब दोस्तों क्या n की वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे। दोस्तों क्या तिरे गुणा को अपना, ये अपना काट सकते हो जैसे आपको दोस्तों कैलकुलेशन है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 25 गुणित 3 बटे के 15। बात क्लियर है दोस्तों। 3 से मैंने काटा, 3 5 दिया, आपका ये 5 में पे 5 आया। मतलब n बराबर मेरे पे क्या होगा, 5 होगा। n बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। अब दोस्तों इस n को मेरे पे, अब इस n को मारे 3 के पावर लगा दें। जो n की मेरे पे वैल्यू आई है इसको 3 के पावर लगा दें। जब दोस्तों 3 के पावर लगाएंगे मेरे पहले, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। बात क्लियर है। अब दोस्तों कुछ करेंगे, 3 3 के 9 तो 27 थे 81 के 243। 243 में प्यारे यहाँ पर आंसर होगा, 243 यहाँ पर आंसर में प्यारे होगा। और जैसा देख में प्यारे ऑप्शन में बल्ला इज करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है इसका आंसर, ऑप्शन बल्ला इज करेक्ट आंसर में प्यारे। क्लियर यहाँ तक है, क्लियर में प्यारे है, क्लियर। आशा करता हूँ मैं प्यारे। और मेरी आपको जो सवाल मैंने आपको दोस्तों जो बताने की कोशिश की है, जो आपको दोस्तों बताने की कोशिश की है, आपको दोस्तों एकदम मस्त से मज़े में प्यारे आ गया होगा। क्लियर। अब चले दोस्तों अगला टाइप लेकर, इसको दोस्तों हल घर पर एक्सरसाइज करेगा, नहीं समझ आएगा तो दोस्तों इसको आप यदि आप मेरे यूट्यूबर स्टूडेंट्स से छात्र व्यूअर हैं दोस्तों, चाहे तो इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इस सवाल को दोस्तों बता दूँ। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहा हूँ 895333
5472 89 53 33 54 72 89 53 33 54 72 दोस्तों आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर इस टाइप दोस्तों जो भी आपको सवाल मैं पढ़ाता हूँ मैं पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, उसको जरूर हल करिएगा। नहीं आता है तो इस सवाल दोस्तों भेजिएगा, मैं अगले दिन दोस्तों आपको क्लास में सवाल को आपको ऐड करके एग्जाम्पल करा दूँगा मैं पहले। क्लियर है? चलिए इसी बात दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब दोस्तों जब अगला सवाल आप देख रहे हैं, अगला सवाल क्या देख रहे हैं आप, एक निश्चित राशि को CI की दर पे, एक निश्चित राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश किया गया। 2 वर्ष बाद निवेशित राशि 1.21 गुनी हो गई। 2 वर्ष बाद जो निवेशित राशि है आएगा। मैं दोस्तों डाटा लिखता हूँ। डाटा दोस्तों क्या कर रहा है कि किसी निश्चित राशि को CI दर पर, किसी निश्चित राशि को मैं पहले कोई भी दोस्तों निश्चित राशि है उस निश्चित राशि को मेरे पे 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। क्लियर? फिर क्या अगर निश्चित राशि को, निश्चित राशि आपके 1.21 गुनी हो गई, निश्चित राशि जो मेरे पे है 1.21 गुनी हो गई। बात क्लियर है यहाँ पर? तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे दोस्तों यहाँ पूछा गया है तो मुझे पैर में बता दो मेरे पहले ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर में पैर क्या होगी। अब जैसे दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हो, बात क्लियर है। अब दोस्तों मैं इस सवाल को समझाने देखो दोस्तों एकदम मैं बेसिक बताऊंगा जिसको दोस्तों आपको कभी डाउट नहीं, एकदम लॉजिक विथ होगा। जैसा दोस्तों हमने देखा होगा यदि कोई राशि हो जाती है, जैसा दोस्तों मैंने कल देखा था 0 वाले क्लास में, यदि हो जाती है मतलब दोस्तों क्या बात कर रहा है आपसे, आपकी ए की बात कर रहा है, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज की बात, चक्रवृद्धि मिश्र धन दोस्तों बात कर रहा है, जहाँ दोस्तों मेरा मूलधन और ब्याज का मेरा योगफल दिया होता है। क्लियर? अब दोस्तों मैं थोड़ा सा यदि इसी सवाल दोस्तों मैं डिफाइन अगर करूँ, मैं पहले इसी सवाल दोस्तों मैं यदि डिफाइन करूँ, जो मैं पहले ए है मूलधन का 1.21 गुना है, जो ए में पहले है मूलधन का 1.2 गुना है बोला गया हमसे आपसे। क्लियर? अब दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम इस चीज़ को मैं पहले हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोले लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोस्तों जब लिख ही सकते हैं हम यहाँ पे मेरे पहले, जब इसको दोस्तों पक्षांतर पी को इस साइड लाएंगे, जब मेरे पहले जब पी को इस साइड लाएंगे तो मेरा प्यारे ये चीज़ हो जाएगा, होगा मेरे प्यारे एकदम बेहद आसान तरीके में, एकदम नर्सरी वाले बच्चों समझिए पढ़ा रहा हूँ। यदि नहीं आएगा तब समझिए मतलब कमी आपके अंदर है। क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखिए अनुपात में आमने सामने की वैल्यू मेरी पहले हो जाती है, अनुपात में आमने सामने की वैल्यू हो जाती है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि 100 रुपये दोस्तों मूलधन था, अब दोस्तों कितना हो गया 121 रुपये हो गया। क्लियर? लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 2 ईयर का है, क्या है 2 ईयर का। यदि दोस्तों आपको मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूँ मैं पहले, आपको 121 बटे दोस्तों कितना हो गया 100 हो गया। अगर दोस्तों 2 साल होगा तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, अगर 3 साल होगा तो घनमूल निकाल लीजिएगा। 2 साल है, दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा, मेरे पे 11 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और दोस्तों ये मेरा 2 ईयर का ध्यान रखिएगा, ये मेरा 2 ईयर का था, ये मेरा क्या हो गया 1 ईयर का हो गया। और दोस्तों 1 ईयर जो होता है मेरे पास वहाँ पे CI और SI दोनों बराबर होते हैं। 1 साल जो ब्याज निकलेगा वही CI के लिए सेम होगा या SI के लिए दोस्तों सेम होगा। दोस्तों देख रहे हैं तो 10 रुपये दोस्तों कितना ब्याज मिला है, 10 रुपये ब्याज कितना मिला है, 10 रुपये 1 रुपये ब्याज मिला है, वो भी कितने साल में 1 साल में। दोस्तों लगा लो PRT/100 पे, दोस्तों 1 रुपये ब्याज मिला, 10 रुपये मेरा था, आर हमसे पूछा मैं पहले समय हमने दोस्तों 1 लिया है, आपका मेरे पास क्या आ जाएगा इसका जब सॉल्व को मैं पहले दोस्तों R बराबर कितना आ जाएगी, R बराबर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, R बराबर आपका 10% इसका आंसर होगा। R दोस्तों कितना हो जाएगा, R आपका 10% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाकर आपको इसी पर आते हैं। अब जैसे दोस्तों हमने 2 साल का देखा, अब दोस्तों हम यहाँ पर 3 साल देखेंगे। क्या करा सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे दोस्तों सवाल आप पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर राशि कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि क्या करा है 3 वर्ष में पहले कितनी हो जाती है, 3 वर्ष 3.375 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, मूलधन कितनी गुनी हो जाती है। क्लियर? मतलब दोस्तों जो ए है, मैं फिर आपको समझाने दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ, जो ए है मेरे पहले मूलधन का 3.375 गुनी हो जाती है।
तो दोस्तों हम इस चीज़ को मैं पहले दशमलव देखें, दशमलव के दाहिनी साइड 3 अंक है तो बटा भी 3 जीरो में पहले लिख सकता हूँ अपने कैलकुलेशन के व्यू से। बात क्लियर है। अब दोस्तों क्या कर रहा है, अब दोस्तों इसको पक्षांतर को आपको यहाँ पर चाहिए आ जाएगी, मतलब दोस्तों ये क्या है, ये ए है, ये दोस्तों क्या है, पी है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो मैं पहले आपका 3375 बटे 1000। अब दोस्तों ये क्या समय है, ये समय 3 साल है। अगर समय 2 साल होता तो वर्गमूल निकालते, समय 3 साल है तो घनमूल निकालेंगे। तो दोस्तों क्या करें, इसका घनमूल ले लेंगे। बात क्लियर है। अब दोस्तों जब घनमूल निकालेंगे, जो 3375 जो मेरे पास घन होता है वो आपका 15 का घन है। 3375 किसका घन है, 3375 15 का घन आपका है। दोस्तों ये 15 हो जाएगा और दोस्तों जो 1000 घन आपका ये 10 का है। ये दोस्तों 3 साल, ध्यान रखिए ये 3 साल का था। अब दोस्तों घनमूल निकाल दिया तो मेरे पहले कितने हो गए, ये 1 ईयर का हो गया। बात क्लियर है। अब दोस्तों देखोगे 10 रुपये था, आज 15 रुपये हुआ है, मतलब दोस्तों ये कह सकते हैं कि मेरे पहले 5 पर मुझे ब्याज मिला 10 रुपये पर। यहाँ क्या है, मेरे पहले 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला आपको, जो दोस्तों एक्स्ट्रा मिलता है मेरे मूल राशि से, वही मेरी ब्याज होती है। तो 5 पर मुझे 15 रुपये दिया गया, सॉरी 10 रुपये मुझे 15 रुपये मिला, अर्थात 5 पे मुझे ब्याज मिला, वो भी 1 साल का। तो PRT पे 100 लगा दे, क्योंकि 1 साल के CA से बराबर में पैर होती है। आपका दोस्तों हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा मूलधन आपका, ये ब्याज होगा मेरे पे, मूलधन आपका 10 दिया है। समय दोस्तों आप 1 साल माने हो, क्योंकि 1 साल दोस्तों यहाँ पर आ गया ना, समय 1 साल हो गया। R दोस्तों गायब है, बाई का 100 में पैर हो जाएगा। ये दोस्तों करोगे कट गया, आपका दोस्तों R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 50% हो जाएगा। या दोस्तों आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जो आपका 10 का आधा 5 है, 10 का आधा 5 है, आधा मतलब 50%। दोस्तों आप यहाँ से सीधे कर सकते हो कि गुरुजी मेरा आंसर जो आएगा 50% यहाँ पर आंसर होगा। 50% बोला जाए मतलब 50% बोला जाए मतलब ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर A इज़ मेरे पर करेक्ट, यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्लियर है आप मेरे पर, क्लियर है, मस्त आ रहा है समझ में, मस्त समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको एक फिर सवाल देता हूँ, जस्ट वेट कर मेरे पहले आप। चलो दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या करें कि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की, जो कोई धनराशि है 3 वर्ष में स्वयं की, कोई जो धनराशि में पहले है 3 वर्ष में जो स्वयं की आपकी क्या हो जाती है, 131/729 हो जाती है। कोई धनराशि जो में पहले है वो स्वयं की में पहले स्वयं की 1331/729 हो जाती है। हो जाती है मतलब ए हो जाती है, हो जाती मतलब क्या, ब्याज और मूलधन का योगफल होता है मेरे पहले। अब दोस्तों जब यहाँ दोस्तों देखेंगे, दोस्तों यहाँ देखेंगे या सिंपल वे में पे ना, अगर बाय द आप नहीं पकड़ पाते हो, अगर आप नहीं पकड़ पाते हो समझिएगा, अगर आप सवाल को नहीं पकड़ पाते हो दोस्तों देखोगे मूलधन 729 पे नीचे एकदम मूलधन हमेशा होता है। यदि ऊपर की राशि नीचे की राशि से मतलब मूलधन से कम है तो सीधे आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे बारे। यदि ऊपर की राशि नीचे की राशि से कम है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सिंपल गठिया लो। लेकिन अगर ज़्यादा है तो दोस्तों ए रहता है, क्योंकि व्यवहारिक चीज़ में दोस्तों हमारा जो सुदखोर होता है, मतलब मूलधन से ज़्यादा उसका ब्याजवा हो जाता है व्यवहारिक लाइफ में। लेकिन दोस्तों मैथमेटिकल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो भी आपका CI होगा, जो भी आपका दोस्तों ब्याज होगा, मूलधन से हमेशा कम ही होगा। लेकिन अगर दोस्तों ज़्यादा दिया गया है, मीन्स एकदम क्लियर कंसिडर दूध का दूध पानी पानी एकदम क्लियर रखा है कि दोस्तों आपका क्या होता है, वो आपका ए ही होता है। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, ये आपका ए ही होगा। क्लियर। फिर भी लैंग्वेज दोस्तों समझ सकते हैं कि हो जाती है मतलब आपका ए में पर है। दोस्तों जब इसको करेंगे, ये दोस्तों क्या है 3 साल का है ना, तो दोस्तों इसको घनमूल निकाल लो, घनमूल निकालो में पहले। ये देखो में पहले जो घनमूल आपका दिखेगा आपका दोस्तों 11 का है और आपके 9 में पहले है। 1 साल दोस्तों जो निकल के यहाँ पर आई, 1 साल दोस्तों जो निकल के आई है 11/9 आई है। दोस्तों बस बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर वह दोस्तों जो आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप खुद ही स्पीड खींच के भागोगे अपनी गाड़ी लेकर, ये होना भी चाहिए आपका। क्लियर। अब दोस्तों 1 साल दोस्तों देखिए कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। लगा दो PRT/100 के 1 साल आपका आ गया 2 रुपये बराबर 9 गुणित समय आपने 1 ले लिया है और आपको पूछा है मेरे पे, आपका ये चीज़ हो जाएगा
कटेगा तो है नहीं, तिरिया गुणा कर देंगे, सीधे r बराबर में पैर हो जाएगा 200/9 हो जाएगा, 200/9, 9 दूनी 18, 18 का 2, 9 दूनी 18, 18 का 2/9, 2/9। और जैसा दोस्तों देखेंगे 2/9 मीन्स आपका दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मीन्स 22 सही 2/9, 22 से 2/9 में पैरे। मस्त है, झन्नाटेदार है, क्लियर है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अगला टाइप बता दूँ। यहाँ तक दोस्तों एकदम क्लियर है, क्लियर है ना? क्लियर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन ये जैसा दोस्तों देख रहे हैं आपकी एसटी के मॉक टेस्ट का दोस्तों पेपर है और सवाल बहुत ही सुंदर दिया था और यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट है, तो सवाल दोस्तों बहुत ही सुंदर दिया था। आप लोग दोस्तों इसको लगाने की कोशिश करिएगा, देखिए दोस्तों कैसे लगेगा। जैसा दोस्तों आप स्क्रीन पे सवाल को इसमें आप देख रहे हैं पहले दोस्तों, मैं इस सवाल को दोस्तों बेहतर और शानदार ट्रिक दोस्तों बता रहा हूँ। क्या करा कि 6000 की राशि पर दोस्तों प्रिंसिपल कितना दिया है, 6000 दिया है। 6000 की राशि पर 5% दर से 2 साल और 3 साल के CI के दोस्तों अंतर आपसे पूछा। क्या पूछा है? 2 साल और 3 साल के CI के दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया? अंतर आपसे पूछा गया। अब इस सवाल को दोस्तों बताने से पहले मैं आपको दोस्तों कुछ ट्रिक बता दूं, क्लियर। जैसा दोस्तों ध्यान रखें, मेरे व्यूअर जो ऑनलाइन छात्र स्टूडेंट्स हैं वो दोस्तों ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन दोस्तों मैंने छात्र को आज आपका 2 ईयर दोस्तों बताया था। अगर दोस्तों जैसे मान के चलो सपोज दैट, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों मैं 2 ईयर की पहले ट्रिक क्या बता रहा हूँ, 2 ईयर के लिए दोस्तों बता रहा हूँ, 2 ईयर के लिए, क्लियर। यदि दोस्तों आपका मान के चलो आपका आपका 8% दिया है और समय आपका 2 साल में पैदा दिया है, तो क्या करेगा दोस्तों? एक फार्मूला दोस्तों नोट कर सकते हैं आप, अपने बना सकते हो, क्योंकि हम लोग दोस्तों अपना फार्मूला है। तो दोस्तों RT प्लस R²/100 ये चीज़ में पैरे होता है, मतलब R × T प्लस R² बटा होता है आपके प्यारे। बात क्लियर है? तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले एक बार R और T का दोस्तों गुणा कर लीजिएगा। एक बार दोस्तों जब समझ जाएंगे ना, तो ये दोस्तों जो सवाल आपके लिए एकदम पानी पानी हो जाएगा। पानी ने पानी तेरा रंग कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे, क्लियर। दोस्तों 8 दूनी 16 हो जाएगा मेरे प्यारे, 16 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, R का स्क्वायर करेंगे। R दोस्तों कितना 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। R का स्क्वायर 64/100 करें मेरे प्यारे, आपका ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जब करेंगे पहले इसका वैल्यू जो आ जाएगा 16, आपका दोस्तों 16.64 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये क्या आएगा, जो दोस्तों 2 वर्ष की CI दोस्तों होगी इसी के बराबर होती है। जो 2 वर्ष की CI क्या होगी, 2 वर्ष दोस्तों जो CI होगी 16.64 होगी मेरे प्यारे, क्लियर। और दोस्तों एक एग्जाम्पल और दोस्तों इस पर ले लो। जैसे दोस्तों मैंने आपको 6% दे दिया, 6% दे दिया और 2 ईयर के दोस्तों दे दिया, क्लियर। दोस्तों क्या होगा, पहले दोस्तों हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 होगा। फिर 36, R का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 36/100 करेंगे कितना आएगा, 36/100 करेंगे कितना आएगा, 0.36 आएगा। 0.36 में पहले यहाँ जोड़ दो, ये आपका 2 साल के में पहले 2 साल जो CI होगा, 2 साल दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपका 12.36% बराबर होगा। गला थोड़ा बैठा होगा क्योंकि मैं दोस्तों सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरे पहले कि गला थोड़ा सा बैठा में भी होगा, क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ मैं दोस्तों और बता दूँ, यहाँ दोस्तों यदि 12% दे दे मेरे पहले, 12% दे दे, 13% दे दे, कोई इशू नहीं है, क्लियर। तो दोस्तों क्या करेंगे, एक बार R और T का गुणा करिएगा। 13 दूनी दोस्तों 26 हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर R का स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर मतलब 13 का दोस्तों स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 169, क्लियर। 169 दोस्तों 100 करेंगे तो आपका यहाँ पर दशमलव आएगा, क्लियर। तो दोस्तों जो दशमलव के बाईं साइड होते हैं, मतलब जो पूर्णांक वैल्यू होती है, जो पूर्णांक वैल्यू में पे होती है, वो दोस्तों इधर आके जुड़ जाएगा 27, 26 में। तो दोस्तों जो 2 साल की CI सीधे कहलाएगी, 2 साल दोस्तों जो CI कहलाएगी 27.69%। मतलब कोई दोस्तों राशि दी गई है कि 10,000 का 13% की दर से 2 साल का CI क्या होगा, तो सीधे 10 साल का 27.69% निकालेंगे, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है?
अब दोस्तों देखें यहाँ पे, ये दोस्तों मैंने आपको 2 साल का समझा दिया। अब दोस्तों 3 साल का समझ लो आप, तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ बनना है तो आज दोस्तों तपिए आप। मैं क्योंकि आपको दोस्तों एकदम गुड़ चीज़ बता रहा हूँ, जो दोस्तों आपको 3 साल का दोस्तों जो CI होगा एकदम हलवा कर देगा आपको, क्लियर, एकदम ईजी कर देगा। कैसे करेगा ईजी मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों ये 3 साल का हो गया, 2 साल, मैं 3 साल दोस्तों। अब 3 साल दोस्तों अगर आपको कहीं भी 3 साल दोस्तों अगर आपको कहीं भी CI निकालनी हो, 3 साल दोस्तों अगर कहीं भी आपको CI निकालनी हो दोस्तों, एक आपका एक नोट के लिए मैं पढ़े, एक दोस्तों नोट में यहीं दोस्तों इसको नोट करा दो, इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या मैं पढ़े, 3 वर्ष के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर। क्या नोट इसको करें मैं पढ़े, आपका दोस्तों हो जाएगा 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट आपका 3a क्यूब, नोट करो में पढ़े। क्या होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों पहले मैं इसको बैन कर दूँ कैप को। क्या मेरे पहले करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, 3a इंटू 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब, क्लियर है। अब दोस्तों चले हम इस सवाल को दोस्तों हल करते हैं, विदाउट एक्सप्लेनेशन में पे हल करते हैं। अब दोस्तों पहले हम 2 साल का दोस्तों पता करें, 2 साल के CI में पे क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 5 × 10 10.25। दोस्तों जो 2 साल का CI में पे होगा 10.25 होगा। दोस्तों आप भी इसी तरह करेंगे, बस थोड़ा घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10.25 में पड़े 2 साल का CI होगा। अब दोस्तों हम 3 साल दोस्तों CI पता करते इसी फॉर्मूले ब्रैकेट में पहले, क्लियर। अब दोस्तों जो यहाँ पे दोस्तों A जो होता है आपका दर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 गुणित दर मेरी कितनी है, दर मेरी 5 है, 15 हो गया, डॉट 3 गुणे 1 स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, डॉट आपका 1 क्यूब कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 में पैर होगा। बात क्लियर दोस्तों। इसका रूल ये होता है, इसका दोस्तों जो रूल ये होता है कि दो अंक रखते हुए परे, बस 2 अंक रखेंगे, क्लियर। मतलब अगर सॉल्व करते वक्त अगर सिंगल डिजिट आती है तो भी बाएं साइड 0 रख के इसको करेंगे। जैसे अगर कहीं सॉल्व करते वक्त 4 आपके आगे, जैसे अगर मान लें सपोज मेरे यहाँ पर एक होता, अगर R की वैल्यू मेरे पे 2 ही होती सपोज, अगर 2 ही R की वैल्यू होती तो 2 का 8 हो जाता घन। 8 तो दोस्तों 0 डिजिट में रखें, मतलब सिंगल डिजिट रखना नहीं है आपको, यहाँ दहाई डिजिट रखनी है, दहाई मतलब 0.8 रखेंगे तब वहाँ पे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाती है तो भी समस्या है। क्या दोस्तों समस्या है कि जो एक दोस्तों डिजिट बचेगी ना, सैकड़ा वाली या हज़ार वाली जो भी बचेगी मेरे परे इकाई दहाई के अलावा, तो आपको दोस्तों इधर हासिल या कैरी में दोस्तों चले क्या होगा, हासिल में चला जाता है, क्लियर। अब जोड़ते में परे दोस्तों ये 25 हो जाएगा दोस्तों, ये 25 गुणे 3 75 में पैरा होगा दोस्तों। एक इधर आके जोड़ेगा, एक क्या हुआ इधर आके जोड़ा, 75 एक 76 हो गया दोस्तों, ये तो 15 हो गया। मतलब दोस्तों जो 3 साल का दोस्तों जो CI होगा वो 15.7625 के बराबर होगा, 15.7625 के बराबर होगा मेरे पैरे, क्लियर। अब दोस्तों लेकिन सवाल में हमसे क्या कहा है कि 3 साल के CI और 2 साल के CI को मुझे अंतर दिखा दो। दोस्तों ये 3 साल के CI है और दोस्तों यहाँ पर 2 साल के CI, इन्हीं दोनों को मुझे अंतर देखने में पड़े। अंतर मतलब 10.25 का अंतर मुझे देखना है, क्लियर। 5 2 1 5 5 मतलब जो दोस्तों होगा 5.5125 5.5125 दोस्तों जो होगा आपको 2 साल के और 3 साल के CI का अंतर आपका होगा। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों हमें अब अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चलना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सीधे इसको पकड़ लेंगे कि 5.51 वैल्यू में पड़े जो 6000 दे उसे पता कर लेंगे, अप्रॉक्स में आंसर पकड़ लूँगा। अब दोस्तों कैसे पकड़ में 6000 के में पड़े 5.5 में पड़े ये करेंगे, ये खत्म हुआ। अब ये दशमलव में पड़े इसको यहाँ पर लाकर रिप्लेस किया। अब सीधे में पड़े मैं 551 गुणित 6 में पड़े कर दूँ, 6 कम 6 6 5 30 6 5 30 30 3 33 आपके 330.6 मतलब देखते सकते हैं 330.75 मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी में एकदम करेक्ट होगा। बस दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस सवाल से मैं पहले 2, 3 सवाल, 4 सवाल दोस्तों आमतौर दोस्तों सवाल पूछा जाता है, या तो आपको 6 का पूछा जाएगा 3 साल के केस में, या तो 6 का पूछा जाएगा, या तो आपका 8 का पूछा जाएगा, या तो 10 का पूछा जाता है, या तो 5 का पूछा। यही दोस्तों आमतौर पर दोस्तों पूछे जाते हैं, मात्र 4 ही आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगर दोस्तों पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे पे, तो दोस्तों जरूर चैनल को लाइक करिएगा, और चैनल को लाइक करके मेरे पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पे यूपी पुलिस स्पेशल, आरपीएफ, रेलवे या अन्य सभी एग्जामों में पहले आपको जो वनली डेडिकेटेड सवाल होता है, जहाँ दोस्तों श्योर आपका पेपर दोस्तों पूछा जाता है, वहीं यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? अच्छा लगा मेरे पे, लाइक करके दोस्तों बेल आइकन ऑन करिए मेरे पे, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे पे। क्लियर? और दोस्तों शाम को करंट अफेयर्स क्लास दोस्तों देखेंगे, तो वहाँ दोस्तों जरूर जुड़िएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।